एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1103। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, संगीत जब जब महाप्रलय बन मुझे बहा ले जाता है कहीं अज्ञात में, तब तुम्हारे हाथों का स्पर्श अपने हाथों पर मैं स्पष्ट रूप से अनुभव करता हूँ। मेरे होठों के थके स्वरों को तुम्हारे होंठ एक विराट प्रेम रस बनकर सोख लेते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध खो देता हूँ। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, तुम अपनी चादर की खूंट पर इत्र लगा कर रखो, जिसकी महक तुम्हें और दूसरों को भी महकावे। चादर की खूंट में गंदगी बांधे मत फिरो कि उस दुर्गंध से तुम भी दुखी रहो और तुम्हारे पास आने वाले भी नाक भौं सिकोड़ें और परेशान होवें। ये आत्मा ही चादर है। बुरे विचार दुर्गंध और पवित्र विचार ही सुगंध हैं। उस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सुख दुख का एक समय निश्चित कर दिया है कि इतने समय तक तुझे सुख मिलेगा या इतने समय तक तुझे दुख ही दुख मिलेगा। तो दुख के समय को धैर्य से व्यतीत करना चाहिए। जब तक का सुख होता है वह उतने ही समय रहता है, पर धैर्य का त्याग न करें। ज्ञान का संग न छोड़ें, जिससे व्याकुलता के समय में भी आत्मा में चांद न बना रहे। ना हमेशा पतझड़ रहता है ना बसंत। भक्त कहता है, हे भगवान, मैंने तेरे कदमों पर सर रख कर तुझे भगवान बना दिया, नहीं तो तुझे कौन जानता था। भगवान मुस्कुराकर चुप हो गए। भक्त ने फिर वही बात कही, भगवान फिर चुप हो गए। भक्त ने फिर अभिमान करके वही वचन कहा। तब भगवान की माया से वह अभिमान सहन न हुआ और माया ने भक्त को भटका दिया, भव सागर में धक्का दे दिया। जगत वन के कांटों में रुंधेड़ा, चंडालों ने उसे घायल किया। तब उसके होश उड़ गए, उसका नशा उड़ गया। वह घुटनों के बल पड़ा स्तुति करने लगा, हे दीनों के रक्षक, मेरे पापों को क्षमा करो। प्रभु, मेरी महान मूर्खता पर ध्यान ना दो। मेरे अभिमान को अपने चरणों की धूल में मिल जाने दो। हे परमेश्वर, मेरे मस्तक को अपनी चरण धूलि तक झुका दो। हे नाथ, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने ही मुझे जैसे जाने कितनों को बना बना कर मिटा दिया। हे अनंत सागर, मुझे एक बूंद को क्षमा करो। हे महापुंज, मुझ बूंद को अपने अनंत प्रकाश पुंज में विश्राम दो। हे परमेश्वर, तुम मेरा आकाश हो, जिस आकाश में मेरा प्राण हंस यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। तुम आकाश हो जिसमें असंख्य नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा उदय और अस्त होते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।